वह रूम अभी खाली है और वहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। क्या ख्याल है? मुझे हॉल में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसके पैर उल्टे थे। वह सफ़ेद गाउन पहनी थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। एक रात 3 बजे मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर चमकती रोशनी और धूप की तेज गंध थी। मैं बाहर आ गया था और मैंने अपनी माँ को जगाया और उनसे खिड़की बंद करने को कहा। और मुझे यह भी याद आ गया था कि मैंने खिड़की बंद भी की थी, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो माँ नींद में बड़बड़ाई और उसके बाद उसने फिर से खिड़की बंद कर दी। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे रात की बात पर हंसी आई। मुझे लगा कि यह एक कल्पना थी। मैं बाहर आया और माँ से इसके लिए माफ़ी मांगी। समय बीतता गया। अब उस घटना को करीब 4 साल हो गए थे। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। मैं आज उसके साथ डेट पर था। वह बड़ी ही खूबसूरत दिख रही थी। उसका नाम शमा था। उसने बताया था कि उसके पिता एक तांत्रिक थे और उसे भी इन सब के बारे में बहुत कुछ पता था, और शायद यही कारण था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि मुझे भी इसी तरह की चीज़ों में थोड़ी बहुत रुचि थी। हालांकि मैं उसके पिता से अभी मिला भी नहीं था। मेरी शमा से पहचान एक सोशल साइट पर हुई थी। बात बात में उसने बताया कि हाल ही में उसकी दोस्त मोनिका कहीं बाहर गई थी, तो वह उसके घर पर रुकी थी और उसे वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस हुई। मैंने जब मोनिका से इस बारे में बात की तो मोनिका ने बताया कि हाँ, कुछ दिनों से वहाँ कुछ डरावना हो रहा है। तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। लेकिन अगले ही दिन मोनिका की मृत्यु की खबर आई और मैंने उस घर को छोड़ दिया। अभी सुना है कि उस घर में कोई नहीं रहता। क्या आप उस घर पर चलना चाहेंगे? यह बहुत ही रोमांचकारी होगा, क्षमा ने कहा। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? यह सच है कि मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मैं इसे लेकर पागल नहीं हूँ। क्षमा ने कहा, अरे यार, मैंने तो झूठ बोला था। उस घर में कोई भूत वगैरह नहीं है, लेकिन वह रूम अभी खाली है और वहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। क्या ख्याल है? क्षमा के इस कातिलाना अंदाज पर मैं फिदा हो गया और वहाँ जाने को तैयार हो गया। जब मैं घर पर पहुँचा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे चुपके से देख रहा हो। लेकिन मैंने इसे भ्रम समझा और अंदर चला गया। यार, ये रूम कितना मनहूस दिख रहा है। कितने दिनों से खाली है ये? मैंने क्षमा से पूछा। क्षमा ने कहा, बस कुछ ही दिनों से। उसके बाद हम बेडरूम में आ गए। थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे हॉल में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। यह भ्रम नहीं हो सकता, ज़रूर यहाँ कुछ है। मैं चुपचाप बेडरूम से बाहर आया और धीरे से हॉल में झांका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। मैंने गेस्ट रूम में भी देखा, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैं वापस लौट रहा था कि मुझे एक काला मानव शरीर वहाँ दिखाई दिया। वह एक परछाई थी भूत की। मैं तेज़ी से बेडरूम की तरफ भागा। मैं बहुत घबराया हुआ था
मैं ज़ोर से चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने देखा कि क्षमा वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अब मुझे सारी बात समझ में आने लगी। मैं तेज़ी से भागना चाह रहा था। मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, वहाँ क्षमा खड़ी हुई थी। उसके पैर उल्टे थे। वह सफ़ेद गाउन पहनी थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। मैं पूरी तरह डर गया। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच सकता। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने देखा कि वो मेरे बहुत करीब आ गई है। मैं डर कर गिर गया और मेरे गिरते ही मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट बाहर आ गया, जिसे देखते ही वह ज़ोर से चिल्लाने लगी और पीछे हटने लगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं उस घर से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर तेज़ी से वहाँ से भाग निकला। मैंने सोचा, आज मुझे नया जन्म मिला है। मैंने अपनी सोशल साइट का अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।